नमस्कार, आदाब, जोहर। दोस्तों, कल आप लोगों को मैंने जानकारी दिया था और एक फ़ोटो भी मैंने छोड़ा था कि मेरे को भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी में जामताड़ा जिला का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो साथ में आपको पता ये भी होगा कि मैं नाला विधानसभा से चुनाव लड़ने वाला हूँ। उसके लिए भी मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं अपने आप को घोषित कर चुका हूँ। और इस दोनों विषय को लेके कुछ लोगों के बीच में थोड़ा असमंज बना हुआ है कि आखिर जयंतो जी एक तरफ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने आप चुनाव का आह्वान करते हैं, दूसरी ओर भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी में उपाध्यक्ष के रूप में उनका ज्वाइनिंग होता है। तो मैं इस चीज़ को विषय को पूरा क्लियर कर देना चाहता हूं आप लोगों को कि भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये माननीय पूर्व प्रधानमंत्री हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का विचारधारा वाला है, ये संगठन है। उनके विचारधारा को संगठित बनाया गया है और उनके विचारधारा पे ये संगठन काम कर रहा है। इस जैसे आप लोग जानते होंगे आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल जो संस्था है, वो लोग देश सेवा, राज्य एकता, राष्ट्रीय एकता को लेकर जो काम करता है, ठीक उसी तरह भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी उन्हीं अटल जी के विचारधारा पे काम कर रही है और भारतीय अटल जी के विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है। राजनीतिक से इस संगठन का कोई भी लेना देना नहीं है। और मेरा जहाँ तक उद्देश्य, मेरा जो मैटर है, आपको एकदम क्लियर कट बता दे रहा हूँ, कोई इंतु किंतु परंतु नहीं है। इसलिए पूरा नाला विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कोई भी अगर डाउट है, कोई भी अगर मन में चिंता है या कोई किसी को कोई अन्य पार्टी के लोगों द्वारा कोई उल्टा सीधा दिमाग में घुसा दिया जा रहा है कि देख लो यार, जयंतो दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लिया, ये कर लिया, तो आपको ये चीज़ आपको एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया हूँ। बार बार मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, कोई पार्टी या कोई किसी पार्टी में नहीं चला गया, कोई राजनीतिक पार्टी में नहीं गया हूँ मैं। ये संगठन वाला पार्टी है। ये अटल जी के जो विचारधारा है उस पर काम करता है। और रहा सवाल 2024 का चुनाव का, तो मैं एकदम आप लोगों से एकदम स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, एकदम स्पष्ट बता दे रहा हूँ आज कि 2024 में जयंतो बैनर्जी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नाला विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है। कोई इंतु किंतु परंतु कहीं कोई कुछ नहीं है। आपको बता दें कि मेरा जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं जो चुनाव लड़ूंगा, उसके लिए लगभग 200 पीस बैनर, माने आप समझ सकते हैं 4x2 का 200 पीस बैनर तैयार हो गया, प्रिंटिंग में चला गया है। 10x6 का बैनर लगभग 50 पीस तैयार हो चुका है। करीब 300-400 पीस बैनर बन चुका है। मेरा फोटो डाल के आपका झंडा बन रहा है और हैंडबिल तैयार हो रहा है, कार्ड तैयार हो रहा है, विजिटिंग कार्ड तैयार हो रहा है गांव में बांटने के लिए। मेरे द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं और भविष्य में मेरे द्वारा जो कार्य किए जाएंगे, उनका सारा लेखा जोखा, मैनिफेस्टो जिसको बोलते हैं, वो सारा कुछ तैयार हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं 2024 की चुनाव की तैयारी कर रहा हूं, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। किसी पार्टी के साथ में मेरा कोई गठजोड़ नहीं, कोई साठगांठ नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं अपने दम पर चुनाव लड़ रहा हूं और मैं अपने दम पर ही चुनाव लड़ूंगा। मेरा सारा तैयारी लगभग मेरा हो चुका है। मैं अपना तैयारी को लेकर मैं अपना आगे बढ़ चुका हूं और मैं तैयारी जो कर रहा हूं आप लोगों से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इसमें कहीं इंतु किंतु परंतु नहीं है। जो अगर कोई किसी को संदेह है तो उसको संदेह को मैं दूर कर देता हूं। जयंतो बैनर्जी नाला विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है और मैं अपना चुनाव का तैयारी पूरी तरह कर रहा हूं। मैंने समझ के चलिए कि 90% मेरा चुनाव का तैयारी पूरा हो चुका है। और इस विषय को लेकर मैं और भी आगे आपको बता देता हूं कि इसके बाद में जैसे ही मेरा ये बैनर पोस्टर जो भी मेरे हाथ में जिस दिन आ जाएगा, मेरे द्वारा कुछ लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। आपको पहले भी बता चुका है कि रजिस्टर्ड
दिया गया है 53 पंचायत में नाम चढ़ाने के लिए। जो लोग मेरे को समर्थन करना चाहते हैं उन रजिस्टर में अपना नाम चढ़ाएं, अपना पिता का नाम लिखें, ग्राम लिखें और फ़ोन नंबर लिखें। साथ ही हर पंचायत में मेरा जो फ्लैग है, जो बैनर है, इन लोगों को दे दिया जाएगा और ये बैनर और फ्लैग गांव-गांव, चौक चौराहे में लगाया जाएगा। तो आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि करीब 3 लाख पीस हैंडबिल, जिसमें मेरे द्वारा जो किया गया कार्य है, जो पिछले 1 साल में जो मैंने जो कार्य किया है, उसका सारा लेखा जोखा सारा कुछ दिया हुआ है उसमें। ये हैंडबिल डोर टू डोर, मतलब जो 53 पंचायत है, वो पंचायत में जो मेरे जो समर्थक हैं उसको ये दायित्व दिया जाएगा कि ये डोर टू डोर, मतलब दरवाजे पे दरवाजे जितना वोटर का है चिन्हित करके हर वोटर के पास में ये हैंडबिल पहुंचा दिया जाएगा। तो मेरा जो चुनाव का जो प्रचार है, जो मेरा लोग चुनाव के बारे में जब चुनाव आता है तब सोचता है, मेरा राजनीति करने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं कभी राजनीति को कभी मजाक नहीं समझता और मैं राजनीति में पूरा का हर दिन सक्रिय रहता हूं। ये ऐसा नहीं कि चुनाव के समय 1 साल या 6 महीना चुनाव का समय आया, बरसाती मेढक की तरह निकल गए, चुनाव खत्म तो भैया सब अपने अपने बिल में जाके घुस गए। मेरा राजनीति करने का जो तरीका है उसमें यह है कि हर दिन, हर महीना, हर साल, 5 साल आप लगातार अपने क्षेत्र में रहिए। मैं चुनाव खत्म हो जाए, चुनाव आ जाए, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा कार्यक्रम चलता रहेगा, लोगों से मिलना जुलना, लोगों के लिए काम करना, ये मेरा कभी भी बंद नहीं होगा। 2024 का चुनाव भी आ जाए तब पर भी मेरा चलता रहेगा। 24 का चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर से जब चुनाव खत्म हो जाने के बाद में फिर से मेरा नया कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और मैं अपने वादों पे खरा उतरने वाला व्यक्ति हूँ। आज तक जितना वादा किया हूँ आप लोग देख सकते हैं, मेरा वादा में कहीं भी कोई दाग नहीं है। मैंने जो अपने वादे जो किए थे 2019 में, उन सारे वादों को मैं पूरा कर चुका हूं। अगर एक आध को छोड़ दिया जाए, जो मेरा फैक्ट्री लगाने का वादा था, तो वो जब तक मेरे पास में पावर नहीं आएगा तब तक फैक्ट्री बनेगा नहीं। इतना आसान नहीं है कि नाला में कोई फैक्ट्री बना दे। फैक्ट्री बनाने के लिए अगर मेरे साथ आदमी के हाथ में पावर आ जाए तो मैं आपको वचन देता हूं कि 1 साल के अंदर, अगर 2024 जीत गया तो 2025 तक मैं नाला विधानसभा में फैक्ट्री लगा के दिखा दूंगा आप लोगों को। इसलिए आज जो मेरा आप लोगों से जो वार्ता है, मैं आप लोगों को एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी, उससे राजनीतिक को लेके कोई मतलब नहीं है और कोई भेदभाव भी नहीं है। मेरा ज्वाइनिंग करते समय मैंने उन लोगों को स्पष्ट बता दिया था कि मैं नाला विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं, वो भी निर्दलीय। इसलिए पहले सोच समझ के मुझे, अगर आप बनाना चाहते हैं उपाध्यक्ष या फिर ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं तो जो भी है आप सोच लीजिए, मगर उन लोगों का राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है। इसलिए उन लोग मेरे राजनीति से माने कोई भेदभाव भी नहीं रखते हैं और कोई जवाबदेही भी मेरा उसमें नहीं है। तो आज इस चीज़ को लेके मैं संपूर्ण लोगों को आपको पूर्व विराम कर देता हूं कि कहीं कोई आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन कर लिया हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 2024 की चुनाव की तैयारी मेरी हो चुकी है। मैं 2024 की चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहा हूं। बैनर, पोस्टर, हैंडबिल, आपका विजिटिंग कार्ड, सारा कुछ, डोर टू डोर कैंपेनिंग, ये सारा कुछ रूपरेखा जो भी है तैयार कर दिया गया है और बहुत जल्द इसको अंजाम दिया जाएगा। साथ ही जो डे टू डे जो कार्यक्रम है वो जैसा चलता है वैसा चलता रहेगा। किसी को जो अगर कोई मुसीबत में हो, जिस तरह मैं अपना कार्य करता रहता हूँ वो सब मैं करता रहूँगा। किसी को चावल चाहिए, किसी को कोई आदमी को हॉस्पिटल में ले जाना है, किसी आदमी का कोई प्रॉब्लम हो गया है, ये डे टू डे जो प्रोग्राम है, दिन का जो प्रोग्राम होता है वो मेरा बंद नहीं होगा। और 53 पंचायत के लोगों को भी मैं, नाला विधानसभा के लोगों को आज भी इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आप लोग जितना ज़्यादा मेरे साथ में जुड़िएगा, फ़ायदा आप लोगों को उतना ज़्यादा होगा। मेरे अंदर मेरा जो कार्य क्षमता है, उस कार्य क्षमता का फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। और अब मैं जो भी काम करूंगा संगठन के साथ रह के ही काम करूंगा। मेरा जो संगठन में जुड़ेगा उसको प्रायोरिटी मिलेगा, उसको तवज्जो मिलेगा
कि हाँ ये मेरा पार्टी का, मेरा संगठन का लड़का है, इसलिए उसके काम को ज़्यादा फोकस किया जाएगा, उसके ऊपर में ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो जो लोग मेरे साथ में जुड़ेंगे उन लोगों को तवज्जो ज़्यादा दिया जाएगा, उन लोगों को ज़्यादा उसके ध्यान दिया जाएगा उन लोगों के ऊपर में। इसलिए मैं विनती करता हूं कि आप लोग सब जो युवा हैं, जिन लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं, आप लोग आके जुड़िए, रजिस्टर में नाम एंट्री कराइए और नाला के भविष्य के लिए, नाला के अच्छे के लिए आप लोग सब मिलके 2024 का चुनाव के लिए तैयारी करिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।